दोस्तों इस टाइम पर भारत के अंदर रूस और अमेरिका की एक इनडायरेक्ट जंग चल रही है भारत के अंदर। और जंग इस बात पर है कि किसकी एयर सुपीरियरिटी ज्यादा है। आखिरकार किस देश की वायुसेना के अंदर ज्यादा ताकत है, क्योंकि भारत के अंदर जो एयरो 2025 हो रहा है ना बेंगलुरु में, उसमें सबसे पहले तो अमेरिका ने कहा था दिसंबर के महीने में कि हम अपना F-35 फाइटर जेट भारत में लेकर आ रहे हैं। साथ ही हम अपने एक या दो F-16 भी भेजेंगे। और अमेरिका ने जैसे ही ये अनाउंसमेंट करी उसके कुछ ही दिनों के बाद रूस ने भी अचानक से पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया और कह दिया कि हम अपना Su-57 भारत में भेजने वाले हैं इसी एयर शो में, जो कि अमेरिका के F-35 को टक्कर देगा। अब ऐसे में अमेरिका कहाँ पीछे रहने वाला था। अमेरिका ने भी अब से 2 हफ्ते पहले अनाउंस कर दिया कि हम अपना B-1 लैंसर सुपरसोनिक भी भारत भेजेंगे, जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ आता है। और ये भारत के तेजस लड़ाकू विमान के साथ पहले भी उड़ान भर चुका है और अब एक बार फिर से ये अपना कर्तव्य दिखाएगा। साथ ही अमेरिका की जो एयर डोमिनेंस है उसे एक बार फिर से साबित करके देगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ये अनाउंसमेंट करी, आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसी के जस्ट बाद रूस ने भी डबल स्टेल्थ धमाका कर दिया है। दरअसल रिपोर्ट्स आई हैं कि रूस अपना Su-57 भेजने के बाद अब अपना Su-75 चेकमेट स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी भारत में भेजेगा। इतना ही नहीं, इस लड़ाकू विमान को पब्लिक शोकेस के लिए भी दिखाया जाएगा, यानी कि। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। जितने भी लोग एयर शो के अंदर जाएंगे वो Su-75 चेकमेट, जो कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, इसे अपने आंखों के सामने नजदीकी से देख पाएंगे और इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आप जो आपकी स्क्रीन पर Su-75 चेकमेट देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली ऐसा ही अब ये भारत भी आने वाला है। और हाँ, ये अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, ये मात्र एक मॉडल है, ठीक वैसा ही जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि भारत ने अपने M का लड़ाकू विमान के मॉडल को दुनिया को दिखाया है। ठीक ये भी ऐसा ही 1:1 मॉडल है रूस के Su-75 चेकमेट का, जिसका काम वर्किंग प्रोसेस है। और ये लड़ाकू विमान भी अब से 3 से 4 साल में बनकर रेडी हो जाएगा रसिया के अनुसार। और अब रूस इस लड़ाकू विमान को भारत के सामने कई महीनों से पेश कर रहा है और इस एयर शो में Su-75 को लाने का मकसद ठीक यही है। पहला मकसद तो उसका ये है कि ये अमेरिका को टक्कर देकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि रूस भी स्टेल्थ गेम में अमेरिका और चाइना से जरा भी पीछे नहीं है, हम भी टॉप नॉच की टक्कर दे सकते हैं इनको। अब इसका दूसरा रीजन ये है कि भारत के सामने Su-75 को पेश कर सकें और भारत के जो अधिकारी वहाँ पर प्रेजेंट होंगे उन्हें थोड़ा खुश कर सकें, ताकि ये लोग इस प्रोग्राम में रूस के साथ जुड़ जाएं। इतना ही नहीं, रूस तो यहाँ पर ये चाहता है कि भारत के साथ मिलकर ही वो इसे बनाए। लेकिन यहाँ पर भारत का जो इंटरेस्ट है वो Su-75 से ज्यादा रूस के ही Su-57 और अमेरिका के F-35 में है। क्योंकि आप जरा खुद सोच लीजिए कि एक लड़ाकू विमान जिसे हम मिलकर बनाएं और उसमें हम 4 से 5 साल का टाइम दें, यानी कि 2030 तक का, और तब तक तो हमारा खुद का M का लड़ाकू विमान बनकर तैयार हो जाएगा अगर हम उसमें ढंग से पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो। और इसी वजह से भारत यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता इसके अंदर। लेकिन इसके बावजूद रूस एक कोशिश करना चाहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मात्र भारत को ही ये सब दिखाएगा। दुनिया भर के वायुसेना के अधिकारी इसमें आएंगे, वो भी अपनी वायुसेना के लिए हथियार यहाँ पर देखेंगे। भारतीय कंपनियों के, इजराइल की कंपनियों के, अमेरिका की कंपनियों के और रशियन हथियार भी यहाँ पर प्रेजेंट किए जाएंगे। ऐसे में सभी लोग यहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे दूसरे देशों के लोगों को, ताकि भारत ना सही लेकिन बाकी के जो देश हैं, जो दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर सेनाओं के अधिकारी मौजूद हैं, वो इस प्रोजेक्ट में रूस के साथ मिल जाएं। लेकिन जो भी हो, फिलहाल इस नई एंट्री ने भारत के एयर शो को और भी ज्यादा विशालकाय और बहुत ही ज्यादा बड़ा बना दिया है। और आज की डेट में ये एयर शो इस धरती का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एयर शो बन चुका है, क्योंकि इसमें Su-57, F-37 जैसे सुपर एयरक्राफ्ट फाइटर जेट आने वाले हैं। साथ ही जो बीबर बॉम्बर लैंसर की एंट्री होगी और Su-75 का जो उसमें तड़का लगने वाला है, वो इस एयर शो को और भारत को, मतलब कि भारत के अंदर ये जो आयोजन हो रहा है उसे एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। इसीलिए आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर एक से बढ़कर एक चीजें आने वाली हैं और हर एक चीज मैं आपको डिटेल से यहाँ पर बताने वाला हूँ।